dear students, welcome to NK बाबा केमिस्ट्री क्लासेस। माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने पिछले क्लास में कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में बतलाए थे, उप श्वासों संख्या के बारे में बतलाए थे और हमने बताया था कि एससी के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर जो होते हैं वह 6 होता है, बीसीसी के लिए 8 होता है, एफसीसी के लिए 12 होता है। लेकिन इसके अलावे भी कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं, कुछ ऐसे क्रिस्टल्स हैं जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर अलग अलग होता है, जिसके बारे में मैं बतलाने जा रहा हूँ। कोऑर्डिनेशन नंबर कुछ यौगिकों का जिसमें धन आयन और ऋण आयन होते हैं और उसका उप श्वासों संख्या पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। बोर्ड का क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, सोडियम ऑक्साइड में सोडियम का उप श्वासों संख्या कितने होते हैं। इस तरह से सोडियम क्लोराइड का उप श्वासों संख्या सोडियम और क्लोराइड का कितना कितना होगा, कैल्शियम फ्लोराइड में कैल्शियम और फ्लोराइड का कितना होगा, जिंक सल्फाइड में जिंक और सल्फाइड का क्या क्या वो उप श्वासों संख्या होगा, और सीजियम क्लोराइड में सीजियम और क्लोराइड का क्या क्या होगा। इसके लिए हम एक टेबल के माध्यम से समझाना चाहते हैं और जो एग्जामिनेशन उपयोगी है, एग्जामिनेशन में पूछे गए क्वेश्चन भी इसमें हम ये नीचे सेट किए हैं। तो आप जानेंगे कि कंपाउंड का नाम, नेम ऑफ कंपाउंड्स, सूत्र धन आयन की उप श्वासों संख्या और उप श्वासों संख्या को सीएल से सूचित करते हैं, ऋण आयन की उप श्वासों संख्या जिसे उप श्वासों संख्या के बारे में हम बतला रहे हैं। सोडियम क्लोराइड NaCl, Na आयन और Cl आयन का उप श्वासों संख्या 6 और 6 होता है। इसी प्रकार सोडियम ऑक्साइड Na2O, जिसमें Na आयन की उप श्वासों संख्या 4 और ऑक्साइड आयन की उप श्वासों संख्या 8 होता है। सीजियम क्लोराइड CaCl, जिसमें सीजियम आयन की उप श्वासों संख्या 8 और क्लोराइड आयन की उप श्वासों संख्या 8 होता है। इसमें दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल है, 8 होता है। जिंक सल्फाइड जिसका सूत्र ZnS होता है, जिंक आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर Cn जो होते हैं वह 4 है और सल्फाइड आयन का Cn 4 होता है। कैल्शियम फ्लोराइड CaF2, जिसमें Ca का उप श्वासों संख्या 8 और फ्लोराइड आयन का उप श्वासों संख्या 4 होता है। यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टेबल है, इससे उप श्वासों संख्या पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। यह पूछा हुआ क्वेश्चन है, सोडियम ऑक्साइड में सोडियम का उप श्वासों संख्या कितना होता है। इससे रिलेटेड जो एग्जामिनेशन, बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए जो क्वेश्चन है वह 1, 2, 3 जो क्वेश्चन है यह काफ़ी उपयोगी है। और इसके अलावे जो भी इसमें जो कंपाउंड्स का नाम दिया हुआ है वो कोऑर्डिनेशन नंबर की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन की, वह कम्पिटिटिव लेवल है। नीट हो, जी एडवांस हो, इसी टेबल से ही, और कोऑर्डिनेशन नंबर कंपाउंड का जो पूछा जाएगा इसी टेबल के अंतर्गत से रहेंगे। जितने भी टिपिकल कंपाउंड्स हैं, क्रिस्टल्स हैं, उसका हम एक टेबल में रिप्रेजेंट कर दिए हैं। अब हम देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनेशन में। तो आप ये देखेंगे कि सोडियम क्लोराइड में सोडियम आयन का उप श्वासों संख्या निम्नलिखित में से कौन है। सोडियम क्लोराइड में आप देखेंगे कि सोडियम क्लोराइड में सोडियम आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर जो है 6 है। इस क्वेश्चन में B इसका आंसर होगा। इसी प्रकार सोडियम ऑक्साइड में सोडियम आयन का उप श्वासों संख्या निम्न में से कौन है। तो सोडियम ऑक्साइड में सोडियम का जो होते हैं वो होता है। सीजियम क्लोराइड में सीजियम आयन और क्लोराइड आयन की उप श्वासों संख्या के अनुपात, कभी कभी अभी तक तो बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा है, लेकिन कभी कम्बिनेशन में जो पूछे गए क्वेश्चन था, सोडियम क्लोराइड में सोडियम आयन का उप श्वासों संख्या कितना है, तो 4। सीजियम ऑक्साइड में सीजियम आयन का उप श्वासों संख्या जो होंगे वह आपको 8 और 8 होता है, जिसमें सीजियम क्लोराइड की कोऑर्डिनेशन नंबर की जो बात करूंगा मैं, इसमें जो है आपको 8 अनुपात 8 होगा, क्योंकि
सीजियम का कितना है 8 है और क्लोराइड का 8 है। तो रेशियो में यदि क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो सीजियम क्लोराइड का 8:8 चीज का आंसर होगा। इस तरह से सोडियम क्लोराइड के भी रेशियो में पूछा जाए क्वेश्चन तो आपका क्या होगा 6:6, 6:6 होगा। सोडियम ऑक्साइड का यदि इस तरह का क्वेश्चन रहेंगे तो इसमें आपका जो है 4:8 होगा। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसको जो है इसका आंसर होगा है एकक कोशिका का घनत्व, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। एकक कोशिका के घनत्व जो है इसमें D = Zm/AQ/Na। यहाँ पर देखना है कि M जो होगा वह कैपिटल M होगा, स्मॉल m नहीं होगा, ध्यान रखना है। स्मॉल m पर भी कभी कभी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन दिया जाता है, लेकिन कंफ्यूज नहीं करना है। Zm/AQ/Na, जहाँ पर D जो है एकक कोशिका का घनत्व है, Z परमाणु संख्या है, परमाणु संख्या जो SC के लिए 2, BCC के लिए 4 और FCC के टॉपिक्स है एकक कोशिका का घनत्व, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, D = Zm/AQ/Na। यहाँ पर M जो होगा कैपिटल होगा, स्मॉल में नहीं होगा। जहाँ D = एकक कोशिका का घनत्व, Z = परमाणु संख्या। यह जो परमाणु संख्या जो पिछले क्लास में बताए थे कि नंबर ऑफ एटम्स SC के लिए 1, BCC के लिए 2 और FCC के लिए 4 होता है। इसको ध्यान में रखना है न्यूमेरिकल के लिए। M जो होते हैं आणविक द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान होता है। A है किनारों की लंबाई, Na एवोगाद्रो संख्या जो है एवोगाद्रो नंबर जिसे Na से सूचित किया जाता है और इसका आंकिक मान होता है 6.022 × 10⁻23। अब इस पर दो तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पर है कि एकक कोशिका का घनत्व के सूत्र निम्नलिखित में से कौन है। तो D = Zm/AQ/Na और यहाँ पर स्मॉल m है। B में है D = Zm/AQ/Na, जहाँ m क्या है कैपिटल है। C में है D = ZAQ/Ma/Na और D में है D = Zm/Na। यहाँ पर इस 4 ऑप्शन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर स्मॉल m वाला आंसर नहीं होंगे, जब भी होगा तो कैपिटल M में, और इस तरह से ही ऑप्शन में रहेगा। तो इसका आंसर होगा D = Zm/AQ/Na। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में एवोगाद्रो संख्या का मान कौन है। तो यहाँ पर कंफ्यूज अक्सर स्टूडेंट करते हैं, इसका वैल्यू जो पावर जो होते हैं 10⁻23, लेकिन ऑप्शन में -23 भी रहता है, इस पर ध्यान देना होगा। और +23 वाला होंगे और 6 में होंगे, यानी 6.022 × 10⁻23। इसका आंसर A होगा। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेनिकल दोष। फ्रेनिकल एक वैज्ञानिक का नाम है और यह एक प्रकार के आयनिक दोष होते हैं। इसमें केटायन और एनायन दोनों होते हैं, अर्थात धन आयन और ऋण आयन होते हैं। धन आयन का आकार ऋण आयन के तुलना में छोटा होता है। तो यहाँ पर देखना है कि फ्रेनिकल नामक वैज्ञानिक ने यह बताया कि धन आयन अपने वास्तविक आयन से विस्थापित होकर अंतरावकाश स्थान में चला जाता है, तो उस दोष को फ्रेनिकल दोष कहते हैं। फ्रेनिकल दोष में ठोस का घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसमें जो उसका घनत्व वास्तविक में होता है वही हमेशा रहता है, उसमें घटता बढ़ता नहीं, कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसका एग्जाम्पल है सिल्वर ब्रोमाइड AgCl, सिल्वर क्लोराइड AgCl। इसी प्रकार आपको यहाँ पर एक तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में कौन ठोस के घनत्व को परिवर्तित नहीं करता है, तो ध्यान में रखेंगे वहाँ पर होगा फ्रेनिकल दोष। फ्रेनिकल दोष एक ऐसा डिफेक्ट है, ऐसा दोष है जिसके क्रिस्टल के घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो
इसमें जो है ऑप्शन है फ्रेंकल दोष, शॉर्टकी दोष, अंतरावकाशी दोष और सभी। इनमें आंसर होगा फ्रेंकल दोष। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी प्रकार एक और है शॉर्टकी दोष। शॉर्टकी एक वैज्ञानिक का नाम है और शॉर्टकी नामक वैज्ञानिक ने इस प्रकार के दोष के बारे में बताया। यह भी एक प्रकार के आयनिक दोष होते हैं। यह आयनिक ठोस का रिक्तिका दोष है जो विद्युत उदासीन को बनाए रखने के लिए लुप्त होने वाले धन आयनों और ऋण आयनों की संख्या के बराबर होता है। अर्थात इसमें जितने धन आयन होंगे उतना ही ऋण आयन, और जो उसमें विलुप्त हो जाता है वो आपस में उसके बराबर होता है। ऐसे लुप्त होने से उसका द्रव्यमान कम जाता है और द्रव्यमान घटने के कारण उसके आयतन कम जाएंगे और द्रव्यमान और आयतन घटने के कारण उसका घनत्व घट जाता है। तो शॉर्टकी दोष में घनत्व घटता है, जबकि फ्रेंकल दोष में उसके घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसमें इस प्रकार के दोष में ठोस का घनत्व घटता है, ध्यान में रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। और इसका एग्जाम्पल जो है NaCl है, AgBr है, सिल्वर ब्रोमाइड। एक बात को हमेशा ध्यान में रखना होगा कि फ्रेंकल दोष में भी AgBr है और शॉर्टकी दोष में भी AgBr है। यानी सिल्वर ब्रोमाइड एक ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें फ्रेंकल दोष और शॉर्टकी दोष दोनों होते हैं। यानी फ्रेंकल और शॉर्टकी दोष दोनों में उपस्थित हो रहने वाला क्रिस्टल सिल्वर ब्रोमाइड है। निम्नलिखित में किस दोष में ठोस का घनत्व घटता है? तो आपको हमने बताया है कि ठोस का घनत्व जो है शॉर्टकी दोष में कम जाता है, फ्रेंकल दोष में अपरिवर्तित रहता है। तो इसका आंसर होंगे शॉर्टकी दोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसमें फ्रेंकल दोष एवं शॉर्टकी दोष दोनों पाए जाते हैं? तो सिल्वर ब्रोमाइड एक ऐसा क्रिस्टल है जिसमें शॉर्टकी दोष और फ्रेंकल दोष दोनों पाए जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनिक एग्जाम्पल्स हैं, इसको ध्यान में रखना है कि सिल्वर ब्रोमाइड शॉर्टकी और फ्रेंकल दोनों प्रकार के दोष में उपस्थित होते हैं। इसका आंसर ये हो जाएंगे सिल्वर ब्रोमाइड। तो आज के लिए इतना ही है। अब इसके बाद न्यू टॉपिक्स जो होंगे नेक्स्ट डे इस पे पढ़ाया जाएगा।